अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हाँ जी, इस वीडियो में हम क्लास 5 की मैथ पढ़ेंगे और हमारी एक्सरसाइज है 4.6 एक्सरसाइज, जिसमें हमने आज करना है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमने डिटेल से कर लिया है, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारी जो स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है कि एस्टिमेट द सम ऑफ द गिवन नंबर्स की हमें जो एस्टिमेट है, यानी ये नंबर दिए गए हैं। देन वेरीफाई योर आंसर, के इनको हमने फाइंड करना है, एस्टिमेट करना है और इनका हमने वेरीफाई करना है। इनका आंसर देखना है कि एस्टिमेट करने के बाद जो हमारा आंसर है वो डिफरेंस है या सेम है। तो हम इसमें डिफरेंस देखेंगे कि क्या आता है। तो चलिए इसको फाइंड करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। तो माय डियर स्टूडेंट, इसको करने से पहले फर्स्ट तो हम इसको करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे। इस वैल्यू को हमें हमारे पास जो वैल्यू दी गई है 52.90, इसको हम क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे। तो राउंड ऑफ करने से पहले हम देखते हैं कि जो हमारा डेसिमल है वो डेसिमल के बाद जो वैल्यू है वो हमारी ग्रेटर देन है 5 से या लेस देन है। अगर ग्रेटर देन होगी तो हम क्या करेंगे, इससे 1 जो है कैरी करेंगे। तो ये हमारी वैल्यू ग्रेटर देन है तो हम क्या लिखेंगे 53, इसमें 1 कैरी करेंगे आगे 53। ये हमारा जो है राउंड ऑफ हो गया। अब हम देखेंगे अगली जो हमारे पास दी गई है वैल्यू, वो है 17.98। इसको अब हम करेंगे राउंड ऑफ। अब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो देखें डेसिमल पॉइंट के बाद जो हमारी वैल्यू है 9 है, ग्रेटर देन है तो हम 1 कैरी कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे 18, क्योंकि इधर जो हमारी वैल्यू थी वो क्या थी, ग्रेटर देन थी, तो इसलिए हमने 1 जो है 9 से कैरी किया है 7 के पास। तो हमारी आंसर क्या है, हमारा 18। अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे कि हाँ आया कि ये जो हमारे हमने राउंड ऑफ किया है इसका आंसर क्या आता है, प्लस 17.98 इज इक्वल टू। अब देखिए हमारी जो ये वैल्यू है 52.90, इसको हमने राउंड ऑफ किया है तो हमारे पास क्या आंसर आया है 53। आगे प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाएंगे। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड वैल्यू है इसको हमने राउंड ऑफ किया है तो हमारे पास क्या आंसर आया है 18। अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे 53 और 18 को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 8 और 3 11, 1 आगे कैरी हो जाएगा, 5 6 और 7 हमारे पास क्या आंसर आता है 71। अब हम क्या करेंगे, इधर लिखेंगे कि 9 एक्चुअली we add the वैल्यू हमारी क्या दी गई है 52.90 प्लस 17.98। इनको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, एंड चेक इफ our estimation is correct और नॉट। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास वैल्यू इनको ऐड करेंगे, एस्टिमेट करेंगे, फिर देखेंगे कि ये जो हमारी वैल्यू है करेक्ट है, हमारा आंसर जो है इस आंसर के यानी इस आंसर की सेम है या डिफरेंट है। तो देखिए हम इसको ऐड करेंगे, ऐड करने से हमारे जो है हमें पता चलेगा कि आंसर करेक्ट है या नहीं है। तो 52.90 प्लस 17.98। अब हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 8 0 8 9 और 9 8 8 9 और 9 18 18 का 8 इधर आएगा, 1 क्या हो जाएगा कैरी आगे। 7 6 7 8 9 10 10 का 0 1 आगे कैरी हो जाएगा, 5 6 7। अब देखिए हमारा जो डेसिमल पॉइंट है वो डेसिमल पॉइंट ही अपनी जगह पे आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास आंसर क्या है 70.88। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे
डेसिमल पॉइंट के बाद जो हमारी वैल्यू है वो ग्रेटर देन है या लेस देन है। अगर ग्रेटर देन है तो हम क्या करेंगे, 1 आगे कैरी कर देंगे। तो हम 1 आगे कैरी करेंगे, हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 71। अब देखें हमारे पास क्या आंसर है, 71। तो उधर हमारा आंसर क्या है, 71। हमारा जो आंसर है वो क्या है, सेम है। तो हम क्या लिखेंगे कि सो ओवर estimation is correct। ये हमारी जो एस्टिमेशन है वो क्या है, करेक्ट है। तो माय डियर स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का जो है सेकंड पार्ट करेंगे, बी पार्ट करेंगे। बी पार्ट में हमें वैल्यू दी गई है 630.1 प्लस 280.9। तो इसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट तो हम इसको राउंड ऑफ करेंगे, इस वैल्यू को 0.1, इसको हम क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे। तो इसको राउंड ऑफ करेंगे। डेसिमल पॉइंट के बाद हमारी जो वैल्यू है वो क्या है, 5 से जो है ग्रेटर है या लेस देन है। तो ये हमारी वैल्यू क्या है, लेस देन है, इसलिए हम 1 कैरी नहीं करेंगे क्योंकि हमारी वैल्यू है लेस देन। तो हम क्या लिखेंगे, 630। इस तरह से हमारी जो सेकंड वैल्यू है उसको हम देखेंगे, इसको हम राउंड ऑफ करेंगे। अब देखें ये डेसिमल पॉइंट के बाद जो हमारी वैल्यू है 9 है, यानी ग्रेटर देन है, तो हम 1 आगे कैरी कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, 281, क्योंकि 0 है, 0 में 1 ऐड करें तो 1 आएगा। हमने ये वैल्यू राउंड ऑफ किया है। अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे, प्लस 280.9 इज इक्वल टू, अब इसको इस वैल्यू को हमने राउंड ऑफ किया है तो हमारे पास क्या आंसर आया है, 630। आगे प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाएंगे। इस वैल्यू को हमने राउंड ऑफ किया तो हमारे पास क्या आंसर आया, 281। अब हम क्या करेंगे, इन टू वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, 1 8 9 10 11, 1 11 का 1 लिखेंगे और 1 आगे कैरी हो जाएगा, 6 7 8 9। तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 911। अब हम क्या देखेंगे कि 9 एक्चुअली ऐड द वैल्यू, हमारी वैल्यू क्या दी गई है हमें, के प्लस 280.9, यानी इनको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे एंड चेक if our estimation is correct or not। कि इस जो हमें जो वैल्यू दी गई इसको हम क्या करेंगे, अब ऐड करेंगे, फिर देखेंगे हमारी एस्टिमेशन जो है करेक्ट है या करेक्ट नहीं है। तो देखिए हमारे पास जो वैल्यू है इसको हम ऐड करते हैं, 280.9, 9 और 1 10, 10 का क्या आ जाएगा, 0 1 आगे कैरी हो जाएगा। 1 और 0 को ऐड करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 1, ये डेसिमल पॉइंट का डेसिमल पॉइंट आएगा। 8 और 3 11, 11 का 1 1 आगे क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। अब हम इसको ऐड करेंगे, 6 7 8 9। तो माय डियर स्टूडेंट, हमारे पास क्या आंसर है, हम डेसिमल पॉइंट के बाद नहीं देखेंगे क्योंकि हमारा आंसर क्या है, 911, यानी 911। इधर भी हमारा क्या आंसर है, 911। तो हमारे आंसर जो एस्टिमेट जो है करेक्ट है। तो हम क्या लिखेंगे, सो ओवर एस्टिमेशन इज करेक्ट।
तो माय डियर स्टूडेंट अब हम सी पार्ट करेंगे। सी पार्ट में हमें वैल्यू क्या दी गई है 41.01 प्लस 36.87। इसको हम क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे। तो देखिए 41.0 यानी पॉइंट के बाद हमारी जो वैल्यू है वो ज़ीरो है, ग्रेट जो है 5 से लेस देन है, इसलिए हम इसको राउंड ऑफ करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे 41। अब नीचे देखें 36.8 हमारी जो पॉइंट के बाद वैल्यू है वो क्या है 5 से है ग्रेटर, तो हम क्या करेंगे 1 कैरी करेंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 37। अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे 41.01 प्लस 36.87 इज इक्वल टू हमारे पास इसको हमने राउंड ऑफ किया इस वैल्यू को, तो हमारे पास क्या आंसर आया 41। प्लस का साइन लगाएंगे, इस वैल्यू को हमने किया तो हमारे पास क्या आंसर आया 37। अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे, तो 41 37 7 और 1 8 4 और 3 7, तो हमारे पास क्या आंसर आता है 78। अब हम क्या करेंगे कि नाउ एक्चुअली ऐड द वैल्यू हमारे पास क्या दी गई है 41.01 प्लस 36.87 एंड चेक ओवर estimation is correct or not। अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे, फिर देखेंगे कि हमारी जो वैल्यू है एस्टिमेशन है वो करेक्ट है या नहीं। तो हमारे पास क्या वैल्यू दी गई है 41.01 36.87, इसको हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। 7 और 1 8 8 और 0 8, डेसिमल पॉइंट वैसे के वैसे आ जाएगा। 6 और 1 7 4 और 3 7। अब देखिए हमारे पास क्या आंसर है 77.88। अब हम क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट के बाद हम देखेंगे हमारी वैल्यू क्या है 8, तो हम इसमें क्या करेंगे, ये ग्रेटर देन है 5 से, तो हम 1 ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 78। तो उधर हमारा आंसर क्या है 78, यानी हमारी जो एस्टिमेशन है वो क्या है करेक्ट है। तो हम क्या लिखेंगे, सो ओवर एस्टिमेशन इज करेक्ट। तो माय डियर स्टूडेंट इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट ए बी और सी जो है क्वेश्चन डिटेल से किए हैं। तो माय डियर स्टूडेंट मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें ताकि अगली वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।